एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके अगर इस शो के करंट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो काफी अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है फैंस को। एक तरफ जहां पे बर्थडे का यहाँ ड्रामा होगा और इस ड्रामे को कैश करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाली है काव्या। जी हाँ, दरअसल आप सभी को बता दें कि काव्या और अनुपमा में एक अलग सी ही जंग छिड़ चुकी है और ये जंग को छेड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि काव्या है, क्योंकि काव्या यहाँ पे वनराज को अब पूरी तरह से हासिल करने के लिए उनके परिवार को भी उनसे यहाँ पर छीनना चाहती है, जिसकी शुरुआत उन्होंने पाकी से कर दी है, क्योंकि पाकी घर का सबसे छोटा बच्चा है जो कि चीजों को पाकर ही किसी और की साइड चला जाता है। ऐसे में यहाँ पर जहाँ अनुपमा ने पाकी के लिए बड़ी ही प्यारी यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी कि पाकी आएगी, उसके साथ उसके दोस्त आएंगे। लेकिन शो के आज रात के एपिसोड में जहाँ पर एक और आप देखेंगे कि पाकी जो है काव्या और वनराज की जो सरप्राइज पार्टी है उसमें ही इतनी बिजी हो जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ कि उन्हें आने में लेट हो जाएगी और उन्हें छोड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनके पापा वनराज शाह लौटेंगे। जब वो लौटेगी तब यहाँ अनुपमा उससे पूछेंगी कि बेटा इतना लेट कैसे हुआ। वेल, यहाँ पर अब पूरी पार्टी के बारे में बताएंगी यहाँ पाखी, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे घर के बाकी सदस्य अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, जिसकी वजह से पाखी अपसेट हो जाएंगी और रोते हुए अपने कमरे में चली जाएंगी और ये भी कहेंगी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे डांट सुननी पड़ेगी। इस मौके को अब हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगी वनराज शाह और सभी घर वालों को यहाँ डांटेंगे कि आज मेरे बर्थडे यानी कि आज मेरी बेटी का जो बर्थडे था उसे आपने स्पेशल बनाने की बजाय उसकी आंखों में आंसू ला दिया। लेकिन ये सारी वनराज की जो घटिया चालें हैं वो उनके बापूजी नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि तूने बर्थडे बनाना था, पाखी का तूने बना लिया, अब तू यहाँ क्या कर रहा है, चला जा यहाँ से। वेल, ड्रामा क्रिएट करके वनराज चले जाएंगे, लेकिन पाखी काफी इमोशनल होंगी तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा भी काफी अपसेट होंगी कि वो अपनी बेटी का बर्थडे अपनी बेटी की तरह नहीं मना पाई जैसा उनका बेटी चाहती थी। ऐसे में यहाँ पर दोनों माँ बेटी का इमोशनल साइड देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ अनुपमा अपने दिल को समझाएंगी, अपनी बेटी पाखी के पास जाएंगी और पार्टी की तस्वीरें देखने की बात करेंगी कि तेरे बर्थडे में क्या क्या हुआ। वेल, अपने दिल को समझा रही है अनुपमा, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है उनके साथ, कैसे यहाँ पर अब उन्हें अपने घर की जिम्मेदारियों की तरफ आप बढ़ते हुए देखेंगे, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में आप देख ही पा रहे कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। तो वहीं राजन शाही का शो अनुपमा टीआरपी के मामले में अभी भी पहले जगह पर ही कायम है। वहीं दूसरी ओर इस हफ्ते भी केबीसी और बिग बॉस टॉप 5 शोज में जगह नहीं बना पाया है। नई बात यह है कि शो बैरिस्टर बाबू की टॉप 5 में एंट्री हुई है। जी हाँ, आप सभी को बता दें, जहां पर नंबर 1 और नंबर 2 की जो पोजीशन हमेशा कुंडली भाग कुमकुम भाग की रही है, उसे भी यहाँ पर पछाड़ नंबर 1 की जगह बना ली है यहाँ अनुपमा ने, जो शो के दर्शकों के लिए काफ़ी एंटरटेनमेंट भी देता है, जिसकी वजह यही है कि ये नंबर 1 पर बना हुआ है शो। 13 जुलाई को शुरू हुए इस शो ने इन चंद महीनों में इस शो को अपना बना लिया है। इस शो के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स दर्शकों को काफ़ी पसंद आते हैं और अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं किस तरह से अनुपमा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं बल्कि वीक लेडी बन जाने वाली है। दरअसल शो का जो कल का एपिसोड होगा वहां आप देखेंगे कि सभी घर के लोग जो है घर के बढ़ते बिल की वजह से अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगेंगे। एक तरफ जहां पर घर का खर्चा लिख रही है तो वहीं दूसरी तरफ लीला बता रही कि घर के खर्चे काफी बढ़ चुके हैं और अब यहाँ पर बाबूजी ये सुनने के बाद अपनी दवाइयों को कम कर रहे हैं। जी हाँ, 3-3 महीने की जो दवाइयाँ आती हैं
वो चंद ही दिनों की दवाइयां वो ले रहे हैं जिससे अभी का खर्चा बच सके। ये सब देखकर अनुपमा की आंखों में भी आंसू आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समर तोशु से कह रहा है कि भाई मेरे पास तो नौकरी है ही ना, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन पारितोष कहेगा मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए, तू टेंशन मत ले। यानी कि यहाँ पर वनराज के जाने के बाद घर के बच्चे से लेके बूढ़ों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं अनुपमा को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा अपने घर को इस हालात में देखकर काफी इमोशनल है और एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे आप सभी भी शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल वो अब वनराज को कॉल करेगी और कहेगी कि पैसे की बहुत परेशानी है, पैसे चाहिए। वनराज ये सुनकर काफी खुश होगा। अब देखना होगा वनराज पैसे देते हैं या क्या करते हैं। लेकिन जहां ये सब होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब राखी आएंगी शाह हाउस में और खूब खरी खोटी सुनाएंगी, वो भी अनुपमा को, और कहेंगी कि ये मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो यहाँ पर पैसों की वजह से अपनी सौतन को भी सहेली बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर राखी को भी मालूम चल गया है कि वनराज शाह से अनुपमा ने ली है पैसों की मदद। ऐसे में अब यहाँ पर ये बवाल खड़ा कर रही राखी को कैसे चुप करवाएंगी अनुपमा, वो देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि ये सब आप सभी को नए ट्रैक नई कहानी के साथ आगे की ओर लेकर जाएगा। तो देखा आपने कि एक तरफ तो जहां ये सारा ड्रामा हो रहा है शो की कहानी में, लेकिन शो का जो यहाँ पर है कल का एपिसोड कितना दर्द भरा है। एक के बाद एक घर के लोग जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि अब घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है अनुपमा। अनुपमा की डांस क्लासेस से पैसे आते हैं तो उससे घर चलता है। जहाँ पे आप सभी के वनराज की सैलरी लाखों में है तो अब यहाँ पर घर की इनकम हजारों में हो गई है और अब खर्चे इतने हैं कि अनुपमा को अकेले ही सब कुछ संभालना है। पति का साथ छूटा है लेकिन यहाँ पे अपना आत्मसम्मान, अपने यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो अनुपमा ने नहीं छोड़ी है। इसीलिए यहाँ पर अब वो यहाँ हिम्मत बांधकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों को इतना कमजोर कर देगी कि उन्हें उस शख्स को फोन करना पड़ेगा जिस शख्स की वो शक्ल तक नहीं देखना चाहती हैं, यानी वनराज शाह को। वनराज ने तो यहाँ पे अनुपमा के फोन कॉल को एक चांस बना लिया है, उसे पैसे देकर एहसान जताने की, और उसे काफी बातें भी वो सुनाएंगे, वो तो आपको मालूम ही है। लेकिन इन सब के बीच में काव्या आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगी वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आगे आगे आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा, हंगामा और कई सारे यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि शो में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काव्या अब यहाँ पर धीरे धीरे काव्या के बाद यहाँ पर वनराज की प्लानिंग प्लॉटिंग भी नजर आएगी और ये प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी तरह से शाह हाउस को खोखला करने वाली है। ये सब देखना आप सभी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।